होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स आरएएफ ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। ये लड़ाई अभी भी बहुत बाकी है, ये सिर्फ एक अंश है और पूरी लड़ाई लड़नी अभी बाकी। 24 घंटे बीत चुके हैं और जंतर मंतर अभी भी गुलजार है। आपके स्क्रीन पर फिलवक्त जो तस्वीर चल रही है, ये तस्वीर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग्स की है। और ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर इस बात का एहसास दिलाती है कि शायद अब देश के प्रधान सेवक को इस बात का एहसास हो चला है कि तुमसे पहले भी जो यहां तख्त नसी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। शायद वो बार बार इस शेर को याद कर रहे होंगे और फिर याद कर रहे होंगे उन तमाम नसीहतों को जो नसीहतें उन्हें उनके 12 साल के कार्यकाल में बार बार दी गई, हम जैसे पत्रकारों के जरिए, तमाम एक्टिविस्ट के जरिए। लेकिन प्रधान सेवक इतने आत्ममुग्ध थे कि वो सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के कुचक्र में फंसते चले गए। 24 घंटे जंतर मंतर, आलम ये कि अब सीजेपी से भी बड़े आंदोलन की तैयारी हो चली है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस देश का छात्र है जो ये कह रहा है कि प्रधान का इस्तीफा तो सिर्फ और सिर्फ इस लड़ाई का एक अंश था। लड़ाई बहुत लंबी है, संघर्ष अभी जारी है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ और जंतर मंतर हमारा है, वहां पर हमारी आवाज गूंजेगी। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रिज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी छात्रों का ये गुस्सा, छात्रों का ये रोष समाप्त होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से छात्र एक बार फिर जंतर मंतर पे पहुंच गए हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बात सिर्फ जंतर मंतर की होती तो भी ठीक था। इस देश के कोने कोने में छात्र एकत्रित हो रहे हैं और पुलिसिया बर्बरता का शिकार भी बन रहे हैं। लेकिन इस देश के तमाम राज्यों की पुलिस चाहे जितनी भी बर्बरता करे, देश के जिंजी का हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले मैं आपको जंतर मंतर पर एक बच्ची, जो कि अननोन बच्ची है, वो किस तरीके से इस लड़ाई को और आगे ले जाने का ऐलान कर रही है, कल की तारीख की वीडियो है, वो दिखाना चाहता हूं। ने अपना जज्बा कम नहीं किया, बल्कि लाखों की संख्या में और इस जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए और इस आंदोलन में हमने देखा 26 तारीख को जिस तरीके से इस आंदोलन के दबाव में आकर हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। ये खुशी की बात है कि आंदोलन का दबाव से कुछ हुआ, लेकिन ये लड़ाई अभी भी बहुत बाकी है, ये सिर्फ एक अंश है और पूरी लड़ाई लड़नी अभी बाकी है। देखा आपने इस बच्ची को, कितने बुलंद हौसले के साथ इस बच्ची ने सीधे तौर पे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अच्छी बात है, सरकार दबाव में आई, लेकिन ये इस लड़ाई का अंत नहीं है, ये इस लड़ाई का अंश है। लड़ाई अभी बाकी है, लड़ाई अभी लंबी है। तो सवाल है कि कहां तक लंबी है, और कुछ सवाल तो आज देश की संसद भवन में भी गूंज रहे हैं।
आज नहीं गूंज रहे, लगातार गूंज रहे हैं। कौन से सवाल? तो आपकी स्क्रीन पर फिलवक्त एक तस्वीर चल रही है। विपक्ष के तमाम सांसद खड़े हैं, हाथों में एक बैनर है और उस बैनर पर सीधे तौर पर एक सवाल चस्पा किया गया है। सवाल जो अमित शाह से पूछा जा रहा है, हु गेव द ऑर्डर? आखिरकार आदेश किसने दिया इस देश के बच्चों के ऊपर नुकीली लाठियां चलाने का, पैलेट गन चलाने का, इस देश के बच्चों की आकांक्षाओं को रौंदने का और रौंदने के बाद उनके ऊपर इस तरीके की पुलिसिया बर्बरता करने का। लेकिन अब जरा उस आवाज को सुनते हैं जो आवाज सही मायनों में जंतर मंतर पर बार बार हमने गूंजती हुई सुनी है। आप समझ गए होंगे और नहीं समझे हैं तो फिर सीधे वीडियो देखिए, आप चेहरा जरूर पहचान जाएंगे, नाम भी आप जान जाएंगे, क्योंकि ये वो नाम है जो नाम लगातार सत्ता को खौफ में डाले हुए है। हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स आरएएफ ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। ये एक टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी है। किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे। देश भर में जो ये एंटी मुस्लिम और एंटी दलित विच हंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स का, ये नहीं हो सकता है अगर एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स होम मिनिस्टर अमित शाह से नहीं आए हैं इस तरीके के विच हंट को कैरी आउट करने के लिए। द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली, the home minister of this country, Amit Shah, will not be allowed to escape without providing accountability for the pellet injuries to protesters. जी हां, नेहा बोरा, आयसा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा लगातार आवाज उठा रही हैं। उस वक्त में जब सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरी तरीके से सेटिस्फाई होकर जा चुकी है अपने अपने घरों पर और अब सिर्फ ट्वीट करके काम चला रही है या फिर कि मीडिया के कैमरों के सामने बाइट दे रही है, उस वक्त भी नेहा बोरा कभी दिल्ली से बिहार जाती हैं तो कभी बिहार से वापस आकर जंतर मंतर पहुंच जाती हैं और वहां पर जाकर सीधे तौर पर मोदी सरकार से और अमित शाह से सवाल पूछती हुई नजर आती हैं और हर सवाल मोदी सरकार को घेरने का काम करता है। हर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी की एक पेज खोलने का काम करता है। निश्चित तौर पर यह आंदोलन अब प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधान सेवक के इस्तीफे की तरफ बढ़ चला है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। आपके स्क्रीन पर ओवर ब्रिज के ऊपर कुछ छात्र खड़े नजर आ रहे होंगे। ये तमाम वो छात्र हैं जो हाथों में बैनर लिए एनएसयूआई के बैनर तले सीधे तौर पर अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब इससे आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस अब अमित शाह से माफी मांगने के मूड में नहीं है। कांग्रेस तो सीधे तौर पे कह रही है कि माफी ओफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि साहब आपको अब जाना पड़ेगा। क्योंकि कल की ही अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें जो राहुल गांधी ने करी, जब उन्हें संसद भवन में लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी कोई बात नहीं। पहली बात कि अमित शाह को कोई जानकारी नहीं थी कि उनका डिपार्टमेंट, उनकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। अगर जानकारी नहीं थी तो इसका मतलब है कि वो बेहद निकम्मे प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में उनको चले जाना चाहिए। और अगर जानकारी थी और जानकारी होने के बावजूद इस तरीके की चीजें की गई हैं तो फिर तो उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के अलावा भला दिल्ली की पुलिस को कौन दे सकता है कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन खोल दो। पैलेट गन एक लीथल वेपन है जिसके जरिए लोगों की आंखें छिन सकती हैं, जो अगर नजदीक से फायर की जाए तो निश्चित तौर पर किसी की मौत भी हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, इन तमाम स्थितियों में आज की तारीख में जो नया आंदोलन जन्म ले रहा है, ये आंदोलन सीजेपी के आंदोलन से कहीं बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और इन सब के परिप्रेक्ष्य में 9 अगस्त की तारीख मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, क्योंकि 9 अगस्त की तारीख वो तारीख है जब कांग्रेस ने भी दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया है, जहां कांग्रेस के यूथ विंग
और कांग्रेस की एनएसयूआई के थ्रू देश भर से लाखों की तादाद में इस देश के जिंजी, इस देश के बच्चे, इस देश के छात्र और उन छात्रों के अभिभावक वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, संसद भवन की तरफ कूच करेंगे और वो तारीख अपने आप में एक ऐतिहासिक तारीख भी बन सकती है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत